कुछ नहीं किया मोदी ने। 5 किलो राशन दिया, उसमें बच्चे 5-6 हैं, उसमें पेट नहीं भरता। अब कि हम ये सोचते हैं सरकार अपनी बदले साइकिल लाए बस। अरे महतारी का खेत दूसरे का दे दी से, उसमें से एक पैसा नहीं मिला। वो बेईमान है, मर गया वो भी मर जाए। जिसके परिवार है वो चला पाएगा इतना, अपने दम पे लड़के भूखन मर रहे, कमा खा रहे, मजदूरी करके। भीड़ से मतलब नहीं है, कस्बे में है, ऐसे भी आदमी देखने चले जाते हैं और वोट कोई नहीं देगा। नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। लगातार सफ़र जारी है। सलोन विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और आज कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछली सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले दादी मौजूद, क्या नाम है आपका? शोभावती। शोभावती। क्या कुछ नहीं किया मोदी ने। 5 किलो राशन दिया, उसमें बच्चे 5-6 हैं, उसमें पेट नहीं भरता। ये 10 बिस्सा खेत है तो उसमें गोरू चर गए। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सिलेंडर दिया तो उसका पैसा भरवा लिया और महंगा पड़ गया, पैसा नहीं है, कहाँ से भराऊँ, कैसे काम चलाऊँ। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगी? नहीं, हम साफ कह रहे हैं, हम साइकिल पे वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में तो हमारे लड़के हैं, बहू कितने हैं। लोगों का परिवार होगा? हमारा है 10-12 लोग के परिवार। 10-12 तो मतलब लंबा परिवार। पूरे का मिल नहीं रहा 5 किलो, खाली 4 यूनिट मिल रहा है। खाना कहाँ बनाती हैं? खाना बनाते हैं बर्तन में और क्या चूल्हा में बनाते हैं। हाँ, चूल्हे में और सिलेंडर का पैसे नहीं है तो कहाँ से भराएं। महंगाई इतनी बढ़ गई तो क्या कह रहे हैं, कैसे करें? जिस घर में रहती है कच्चा है पक्का है? सर हमारा कच्चा है, थोड़ा से पक्का है। तो सरकार ने दिया, खुद बनवाया है? नहीं, तो पिछले वाले सरकार दिया है, अब हमको तो कुछ नहीं दिया। हमारा तो आदमी खत्म हो गया, हमको कुछ नहीं। अच्छा, कोई सरकारी नौकरी करता है? कुछ नहीं। नौकरी मजदूरी करते हैं, दिन में कमा के लाए, रात में खाए, सुबह के बेरे झंके। क्या फायदा दिया? अच्छा, आपके कुछ नहीं दिया। पूरे गांव में किसी के पास सरकारी नौकरी है? पूरे गांव में एक आदमी के है। एक आदमी? हाँ, फौजी। और मतलब कितने घर होंगे पूरे गांव में? पूरे गांव में 20-22 घर हैं। 20-22 घर में एक नौकरी? डिहवा है। हाँ। क्या लगता है जिस तरह फसलों का नुकसान हुआ उसको कैसे देखती हैं? बहुत गलत नज़र से देखते हैं। नहीं, मतलब जैसे फसलों का नुकसान हुआ है और कई तरह की समस्याएं, तो क्या बदलाव होगा आपकी बार? अब कि हम ये सोचते हैं सरकार अपनी बदले साइकिल लाए बस। साइकिल? हाँ, और कुछ साइकिल क्यों? साइकिल को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि ये भाजपा ने बहुत गलत किया हम लोगों के साथ। हाँ, साइकिल अच्छा करेगी? हाँ जी, भरोसा उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है आपको? हाँ जी, पूरी। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत। क्या नाम है आपका? आशा। अच्छा, कहाँ पे आई? छतो मीदापुर। अच्छा, नहीं, यहाँ की निवासी हैं। क्या करने आई थी? हमें आई थी कि मतलब गांव का विकास होए। मोदी ने कुछ नहीं। किसकी रैली थी यहाँ पर? यहाँ ये मतलब किसकी जनसभा? समाज वाली पार्टी। हाँ, कौन आया था? डॉक्टर जगदीश प्रसाद। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम जानती हैं? अखिलेश यादव। गलत बोल रहे हैं। अशोक कोरी को जानती हैं? हाँ हाँ, अशोक कोरी। नहीं जानती? नहीं। कौन है अशोक कोरी? नहीं जानती? दल बहादुर कोरी। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, पिछले 2017 के चुनाव की बात करें तो दल बहादुर कोरी का कार्यकाल रहा, कैसा रहा? क्या विकास किया उन्होंने? कुछ ने विकास किया। आपके गांव कभी आए? नहीं आए। क्या कह रहे हैं? बेईमान है, बेईमान। दल बहादुर मर गया, वो बेईमान है। हमारे महतारी का खेत दूसरे का दे दी से, उसमें से एक पैसा नहीं मिला। वो बेईमान है, मर गया, वो भी मर जाए। जे खड़ा हुआ है वो मर जाए। उनके बेटे को टिकट मिला है तो क्या करें, हम नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, ये चलते हैं महिला के पास। ये कह रहे हैं, जिस तरह से दादी ने कहा कि वो उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो बेईमान आरोप नहीं, सही है। सही है। अच्छा, आपके गांव कौन कौन आया चुनावी सरगर्मियों के बीच? हमारे गांव कोई नहीं आया, केवल समाज वाली पार्टी आया बस। मतलब जगदीश प्रसाद? हाँ, जगदीश। और कोई नहीं आया? नहीं। अर्जुन कांग्रेस वाले नहीं आए? नहीं आए। बीएसपी वाले? नहीं, उनको भगा दिया जी। हाँ, कुछ विकास है नहीं गांव, तो काहे लिए उनको वोट दिया? कैसा विकास चाहती हैं? विकास हम अच्छा चाहते गांव का। नहीं, क्या विकास में? क्या विकास में? जैसे रोड है और महंगाई इतनी है, इंसान के लिए घर नहीं न रहने के लिए उसको घर चाहिए। आप जिस घर में रहती है कच्चा है पक्का है? है तो पक्का, कुछ कच्चा अपने वैसे बनवाए। सरकार कुछ नहीं दे। नहीं, कह तो रहे योगी जी की हम फ्री राशन दे रहे हैं। सरकार कुछ नहीं दे। तेल इतना महंगाई है कि जिसके परिवार है वो चला पाएगा इतना, अपने दम पे लड़के भूखन मर रहे, कमा खा रहे, मजदूरी करके।
तो उनके सरकार में दे कुछ नहीं दे नहीं। भाई साहब मौजूद, क्या नाम? महिराज पासी। महिराज पासी। अब आपने पूरा नाम बताया तो आपसे 2 सवाल बनते हैं। जी बताएं। जिस तरह से 2 कैंडिडेट पासी समाज के उतारे गए हैं, स्वाति सिंह कठेरिया को ले लीजिए, अर्जुन पासी को ले लीजिए, कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने ट्रम्प कार्ड खेला है, आप उसके साथ नहीं जाना चाहते? इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी को हरा नहीं पाएगी, हराएगी तो सीधा सपा ही। सपा ही हराएगी जी। और जो भाजपा को हराएगी उसके साथ आप जाएंगे? नहीं, हम लोग सपा में ही जाएंगे और इसलिए सपा में जा रहे हैं कि सपा बीजेपी की लड़ाई है। कांग्रेस को जो वोट देगा वो खराब हो जाएगा, तो हम लोग सही जगह वोट दें और भाजपा को यहाँ से हटाएं, क्योंकि गरीब आदमी इतना पीड़ित है इस सरकार से कि दिनों रात परेशानियाँ ही जान ले। अच्छा, पिछले 5 सालों में आपको कौन सी समस्याओं का सामना, आपको कौन सी समस्या? पिछले 5 साल से सीधा जैसे कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल 60 रुपए में था कांग्रेस के ज़माने में, आज सीधा 90 रुपए या 85-87 रुपए में। शिक्षित व्यक्ति लग रहे हैं, शिक्षित तो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि बताया जाता है, जहाँ तक हमें जानकारी है, ये आलू उत्पादक क्षेत्र है जी सलोना। जी। तो यहाँ पर क्या आलू की कोई फैक्ट्री है? आलू की फैक्ट्री नहीं है, मिल है। मिल जैसे कि किसान खुदाई करके मिल में ले जाते हैं, जमा कर कोल्ड देते हैं। स्टोर टाइप? कोल्ड स्टोर टाइप का है। अच्छा, ये बताइए कि झूठे वादों का सफ़र चलता है जब चुनावी मौसम होता है, तो कुछ ऐसा ही दावा स्मृति ईरानी ने भी किया था कि यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी तो हम आलू की फैक्ट्री लगवाएंगे। हाँ, वो किया था, लेकिन उन्होंने तो आज दिन तक दिखाई नहीं पड़े। पूरा नहीं किया वो? जी नहीं, कुछ नहीं, मतलब सब झूठा? हाँ, झूठा बोल के गई है। और कितनी बार आपके गाँव कभी आई? नहीं, कभी नहीं आए। क्षेत्र में कभी आपने देखा? क्षेत्र में भी नहीं है, जब से चुनाव लड़के चली गई कभी भी नहीं। क्या कह रहे हैं? वो कह के गई थी यहाँ कि 12 रुपए किलो चीनी मिलेगी अमेठी की जनता को, वो आज दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, कहाँ तक पढ़ाई की? हम तो 8 तक पढ़े हैं। 8 तक पढ़े। चलिए, रोजगार की तलाश में है? रोजगार यहाँ कुछ नहीं है, साड़ खेत में चल रहे हैं, 5 किलो चून दे रहे हैं जो राशन। स्मृति ईरानी को कभी देखा आपने? देखा है। कब देखा? छतों में देखा है। नहीं, मतलब आपके गांव कभी आई? अभी तो नहीं आई, जब से चुनाव हो गया वो अमेठी नहीं आई। अशोक कोरी देखा हूँ। अशोक कोरी आए तो आपके गांव? जी आए। कब आए? आज हो गए 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन हुए। क्या कहा उन्होंने? आए उसने कहा कि बड़े बड़े वादा जो सरकार चल रहे हैं, राशन दे रहे हैं और 2000 रुपये दे रहे हैं, तो हमारी जनता की यही सोच है, हम 5 किलो राशन 10 लोग के परिवार है हमारा, हम कैसे खा पाएंगे? क्यों भैया कह रहे हैं 4 दिन पहले अशोक कोरी यहाँ पर आए? जी, हमको नहीं मिले। हाँ। अगर वो मेदापुर में आए, कहाँ आए थे? अशोक कोरी तो नहीं आए हमारे हिसाब से। ठीक है, अगर कहीं रोड पे आपको टकराए हो तो बताइए। और अच्छा, अशोक कोरी के पिता का निधन हो चुका है, तो क्या संवेदनाएं, जो लोगों की संवेदनाएं देखो, अभी उन्हीं के बिरादर के वो महिला जो बता रही थी, कौन सी महिला? वो चली गई ना, अभी बात किए थे ना, उन्हीं के बिरादर के हैं। वो बेचारे बहुत गरीब आदमी हैं। ठीक है, उनके माता जी एक्सपायर जब हो गई तो विधायक जी दल बहादुर कोरी जी उनके घर पे आए थे। जब वो अपने समाज के लोगों को जब देखा तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके वादा लेके चले गए। क्या वादा किया? जैसे कि वादा गरीब आदमी की मदद करने के लिए कह के गए, या उनके तेरही में सहयोग करने के लिए कह के गए। किसी भी मुद्दे पे उन्होंने खड़ा नहीं हुआ, जब भी तो वो औरत के मुँह से अशब्द भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उनके समाज के हैं। उन्होंने आरोप लगाया जमीनों पर कब्जा करने का। जी जी, तो मतलब कि यही सब बातें हैं भैया। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पासी। धर्मेंद्र पासी। ये पासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। 1,42,000 वोटर हैं यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 50 से 60 हज़ार वोट जगदीश प्रसाद पासी यहाँ से पाने जा रहे हैं। और यहाँ पे पूरे यूपी में जगदीश प्रसाद की बात कर रहे हैं आप। लगातार देखा जाए तो 2 और कैंडिडेट हैं, स्वाति सिंह कठेरिया की बात करें या फिर हम बात करें कांग्रेस से अर्जुन पासी, उनके साथ क्यों? स्वाति सिंह कठेरिया को तो आज तक कोई यहाँ पे देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं? सिर्फ नाम जानते हैं कि कभी आपके गाँव आई है? कभी नहीं आई। कभी नहीं आई यहाँ। अच्छा, इससे पहले यहाँ रहती थी? नहीं, यहाँ भी नहीं रहती थी। तो किस मुद्दे पर वो वोट मांग रहे हैं? वो अपना जाने किस मुद्दे पे क्या आप उनके साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो जगदीश प्रसाद पासी के साथ हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका समाज स्वाति सिंह कठेरिया के साथ जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्या कारण है न जाने
जाने का? कारण है जो है उनको कोई जानता ही नहीं, क्यों जाएगा भाई? अगर जिसको जानता है वही को तो वोट करेगा। जी, कल तो उनके सचिव चंद्र मिश्रा यानी राष्ट्रीय महासचिव भी कुछ भी करें एक दिन से कुछ नहीं हो जाता। भीड़ काफ़ी सारी थी वहाँ वो भीड़ वो तो आ जाएगी, कैसे आ कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ से मतलब नहीं है, कस्बे में है ऐसे भी आदमी देखने चले जाते हैं और वोट कोई नहीं देगा उनको। अर्जुन पासी के क्या? अर्जुन पासी तो उनको ये 10 दिन से आदमी जानने लगे हैं, नहीं पहले उनको कोई नहीं जानता था। मतलब चुनाव की सरगर्मियां हैं तो सब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। नहीं तो कोई नहीं आता था, नहीं यहाँ कोई पे। नहीं आता था। जी, हाँ। दल बहादुर भी जीत के चले गए, यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया। हमारे बगल में ये पूरे क्या क्या कहना चाहती हैं? एक महिला हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ रायबरेली जिला में मतलब कि कुछ का एक ही सब का कोई विकास नहीं हुआ है। अब विकास सलोन में भी नहीं हुआ विकास? नहीं, सलवन में भी नहीं हुआ है। हाँ। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारी जनता, हम लोग बहुत से जिंदगी बहुत अच्छा, इसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछते हैं कि आप महिला हैं, स्वाति सिंह कठेरिया भी महिला हैं, जी। वो भी दावा ठोक रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? क्यों जाएं हम? क्यों, मतलब क्या कारण है जो उनके साथ नहीं जाना? क्यों नहीं जा रहे हैं हम? जहाँ हमारा जाना पड़ता है वहाँ हम जाते हैं। ठीक है, वो भी आपके समाज के हैं? बिल्कुल। तो क्या कारण है, मतलब क्या वो आपके गाँव नहीं आती? क्यों आपके गाँव नहीं आई एक बार? हम गांव वहाँ कुछ नहीं, हम यही जानते हैं कि जो है ये सरकार में हमारा किसान लोगों को इतना महंगाई खाद कर दिया। ठीक, इतनी महंगाई तेल की कर दी कि जोताई तेल भी हम लोग खेत से जिए या मरे। और उसके अलावा जो है देखो गोरू छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा तो हम परेशान हैं अपने गोरू से। डबल ड्यूटी कर करके? बिल्कुल, हम ड्यूटी उनकी करें कि हम अपना बच्चा 4 ठू पालें, हम कैसे काम करें बताइए आप। तो लगातार स्थितियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम जनता के बीच में मौजूद है। सलोन की जनता बता रही है कि किस प्रकार से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से जो तकलीफ़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। और ऐसी तकलीफ़ों के बीच लोग हैं कि लगातार विरोध पर उतर आए हैं। विरोध की ये प्रक्रिया क्या आने वाले चुनाव में के समीकरण को बदलने में आसानी होगी? ऐसी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे।